हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? कल इंस्पेक्शन में आपने बहुत अच्छा किया, दैट इज़ अच्छा रिप्लाई किए। थैंक यू वेरी मच। आप लोग के रिप्लाई बड़े अच्छे थे, दे वेरी इम्प्रेस्ड कि आपने बच्चे पूछ रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है और आप अपना होमवर्क भी कर रहे हैं। बट जिनका पेंडिंग है होमवर्क वो भी अपना काम दे दें, क्योंकि अब आपका थोड़ी बड़ाई हो गई है, आपके थोड़ी सी तारीफ़ ही हो गई है, तो अब आप काम करें, अच्छा काम करें। लेट्स begin with the topic. The topic is language processor under the system software. तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कल डिस्कस किए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लैंग्वेज प्रोसेसर्स। और ये प्रोसेसर होते क्या हैं? ये होते हैं जब आप कोई कोडिंग लिखते हैं तो आप एक ऐसी लैंग्वेज में लिखते हैं जो आपको समझ में आती है, बट वो लैंग्वेज जो आपको समझ में आती है वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आती और सीपीयू को समझ में नहीं आती है। तो सीपीयू क्या करेगा? दैट्स वाई वो क्या करता है, जो ये आपके लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं वो हमारी और सीपीयू इन दोनों की लैंग्वेज को बड़े अच्छे से जानते हैं। जैसे आपके ट्रांसलेटर होते हैं ना, जैसे आप मान लो यहाँ से रशिया गए तो आप एक रशियन ट्रांसलेटर ले लेंगे, जिसको रशियन और इंग्लिश दोनों आती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे, वो उसको रशिया में कन्वर्ट करके उनको बताएगा, और वहाँ जो रशिया में बोलेंगे वो आपको रशियन से इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको बताएगा। दैट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हेयर, कि वो आपको यहाँ पर कंपाइलर को आपकी जो आपकी लैंग्वेज है या इंटरप्रेटर है या असेंबलर है वो आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करेंगे। पर ये आपकी जो लैंग्वेज है वो ये नहीं कि आप अपनी इंग्लिश में लिख रहे हैं कि इधर जाओ उधर जाओ बैठ जाओ और प्रिंट कमांड कर दे, नहीं। देयर विल भी कुछ रूल्स होते हैं, आपको पता ही है रूल्स होते हैं, हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं, तो इनके भी रूल्स होते हैं। तो वो क्या करेगा कि आपने उस रूल के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज में जो कोडिंग लिखा है वो मोस्टली इंग्लिश में ही होता है, वो क्या करेगा उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, एंड फिर वो उसको सीपीयू को भेजेगा। सीपीयू उसको अंडरस्टैंड करेगा कि हाँ मुझे क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, क्या ऑर्डर मिला है, फॉलो करना तो है ही इंस्ट्रक्शन को, उसका काम तो फॉलो करना है। तो इट विल कन्वर्ट, इट विल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विच इज़ मशीन लैंग्वेज एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, वो उसी की तरह प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद वो जो भी उसका प्रोसेसिंग होती है, इट विल कन्वर्ट, या आपको जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए उनको फुलफिल करके आपको आउटपुट जनरेट कर देता है। आउटपुट जनरेट करने से पहले वो उस कोड को कंपाइलर को देता है, कंपाइलर फिर से उसको मशीन लैंग्वेज में कोड होता है, तो उसको जो आउटपुट होता है वो आपका मशीन लैंग्वेज में होता है। तो इट विल अगेन कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, दैट इज़ इंग्लिश, क्योंकि हमने इंग्लिश में कोडिंग की थी। तो वो फिर से आउटपुट जो आपको देता है वो आपको उसी लैंग्वेज में मिल जाता है जिस लैंग्वेज में आपने कोडिंग की थी। तो दैट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ इंटरप्रेटर, कंपाइलर और लैंग्वेज प्रोसेसर। ये सभी लैंग्वेज प्रोसेसर का यही काम होता है कि वो आपकी इसको लैंग्वेज को दोनों तरफ से कन्वर्ट करके आपको भेज देते हैं सीपीयू के पास या सीपीयू आपके पास भेजता है। तो ये तीन तरीके के होते हैं। अब तीनों में क्या डिफरेंस होता है तो कुछ ना कुछ अलग डिफरेंस होता होगा, जब तो दे हैव टू डिफ्रेंशिएट अबाउट इन और कैटेगराइज इनटू थ्री पार्ट्स। तो फर्स्ट वन इज़ कंपाइलर, नाम से मन कर रहा है ना कंपाइलर, तो इट विल कंपाइल, तो कंपाइल करता है। कंपाइल मतलब चेक करना। तो इट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज, जो हमारी जो लैंग्वेज होती है, जो हमने लिखा है कोड, दैट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज, जो हाई लेवल होती है, और जो कंप्यूटर समझता है ना उसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो इट विल कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज कोड टू मशीन कोड इन वन सेशन। वन सेशन का मतलब है कि जितना कोड आपने लिखा है वो एक ही बार में भी कन्वर्ट करेगा। इट टेक टाइम बिकॉज इट हैव टू ट्रांसलेट हाई लेवल कोड टू लो लेवल मशीन लैंग्वेज ऑल एट वंस। ये एक टाइम थोड़ा लगाता है, क्यों? क्योंकि ये सारे कोड को, जितना भी कोड आपने लिखा है हाई लेवल में से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एक ही बार में। एंड देन सेव द एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट कोड टू मेमोरी, फिर जो वो कोड उसने एग्जीक्यूट किया है, जिसको मशीन लैंग्वेज में चेंज किया है, उसको एक जगह सेव कर लेता है मेमोरी के अंदर। तो दैट्स वाई इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, तो समझ में आया कंपाइलर का काम क्या है? जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स इट योर ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज जो है, इट विल कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज इन वन गो। वन गो मतलब एंटायर कोड कन्वर्टेड एट वंस, उसको बार बार चेक नहीं। हाँ, कोई एरर होगी, अगर कोई एरर डिस्प्ले हुआ, कुछ एरर आपने लिखी है, तो इट विल डिस्प्ले द एरर, बट ये क्या कंपाइल सारे का करेगा। और आपको मान लो आपके पास आपको 100 लाइन का कोड आपने लिखा है, उसमें जैसे 6 लाइनों में आपकी एरर है, तो इट विल डिस्प्ले 6 लाइन कि आपकी देर विल सम मिस्टेक, सम एरर इन दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, तो समरी आपको बना के देगा। तो ऑब्जेक्ट, ये जो एग्जीक्यूटिव कोड है, जो ऑब्जेक्ट बनाता है, जो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, वो जब तक पूरा नहीं होगा जब तक सारी एरर
रिमूव नहीं हो जाती हैं। रिमूव अगर वो रिमूव हो जाती हैं देन इट विल बी, तब वो आपको इसको सेव करेगा मेमोरी के अंदर। तो अगर आपने इसको फिर से आपने उसको बताया कि उस लाइन नंबर में आपकी मेमोरी है एरर है, तो व्हाट विल डू, आप जाएंगे उस लाइन पे जाकर देखेंगे कि हाँ ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो कुछ हिंट भी देता है, कई बार एग्जैक्टली बता देता है कि ये प्रॉब्लम है, कई बार वो बताता नहीं है कि वो बताता है कि सेम मिस्टेक आर देयर। अब उसको समझ में नहीं आती क्या मिस्टेक होती है, क्योंकि हम हो सकता है कुछ ऐसी मिस्टेक भी कर सकते हैं जिसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो आपको जाकर वो चेक करना पड़ता है कि आपका लॉजिक तो गलत नहीं है, कोई आप रूल तो फॉलो अनफॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो आपको है कि आपको वो करेक्शंस करनी होती है। जब आपकी करेक्शन हो जाती है तो इट विल कन्वर्ट द एंटायर कोड एट वंस। तो दैट इज़ द वर्क ऑफ कंपाइलर। एंड व्हाट इज़ द इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर भी सेम काम करता है बिल्कुल, जो काम कंपाइलर करता है वही काम आपका इंटरप्रेटर भी करता है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कंपाइलर तो एक बार में करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। पहले वो एक लाइन को पिक करेगा, चेक करेगा ओके है, देन सेकंड लाइन पिक करेगा ओके है, कन्वर्ट, थर्ड लाइन। यहाँ पर अगर थर्ड लाइन में एरर शो हो गई, आपने कोई मिस्टेक की हुई है, देन इट विल हॉल्ट, वो वहीं पर ही रुक जाएगा, ठीक है, इट विल हॉल्ट, आपका इंतजार करेगा भाई साहब, आपको खटखट करेगा कि भाई इस लाइन में एरर आई हुई है, तो आप लोग अलर्ट हो जाओ, चेक करो, मैं आगे नहीं जाऊँगा, ठीक है, मैं आगे नहीं जाऊँगा, आप ठीक करो तभी मैं जाऊँगा। दैट इज़ द वर्किंग ऑफ इंटरप्रेटर। जब आप उस लाइन को करेक्ट कर लेंगे, इफ़ यू करेक्ट द लाइन, करेक्ट द एरर, and then it will execute again and then forward to the next line and it will convert into the end of the line. So it translate code like a compiler but read and code immediately execute that code and therefore it is initially faster than the compiler. initially ये faster होता है लेकिन बाद में ये slow हो जाता है, क्यों, क्योंकि अगर आपने एरर दी हुई है तो वो एरर को करेक्ट करने का वेट करेगा, जब तक आप करेक्ट ठीक नहीं करोगे वो वेट करता है, उससे स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या होता है, आपकी मेमोरी में नहीं रहता है, वो अपना काम एग्जीक्यूट करता है और मेमोरी से बाहर आकर अपने जहाँ पर भी उसको हार्ड डिस्क में सेव वापस वहाँ चला जाता है, पर इंटरप्रेटर हमेशा मेमोरी में पड़ा रहता है जब तक वो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। एरर है तो भी रुका रहेगा, कंपाइलर अगर एरर है तो भी वो एग्जीक्यूट करके बाहर निकल जाता है, बस आपको रिपोर्ट देगा कि आपकी ये एरर आई हुई है, तो आप इस एरर को ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो दैट इज़ द वर्क ऑफ इंटरप्रेटर। और व्हाट इज़ असेंबलर, इट ट्रांसलेट, एक असेंबली लैंग्वेज होती है, अभी हमने पढ़ा कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है, हम कोड लिखते हैं, एक असेंबली लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है, जो डायरेक्ट सीपीयू के अंदर कोडिंग की जाती है, हम डायरेक्ट सीपीयू के लिए कोडिंग कर सकते हैं, अभी हम सीपीयू में कोडिंग नहीं करते हैं, अभी हम किसी लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं और वो लैंग्वेज हम कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज करते हैं। बट एक असेंबली लैंग्वेज होती है जो सीधा के सीधा आप मशीन सीपीयू कोडिंग, जो आपकी एक्चुअल में जो सीपीयू की प्रोग्रामिंग होती है, जो बड़े बड़े प्रोग्रामर जो कंपनियां सीपीयू बनाती हैं उसकी जो कोडिंग होती है वो असेंबली लैंग्वेज में होती है, ठीक है। तो इट ट्रांसलेट, ये क्या करता है असेंबलर, जो असेंबली लैंग्वेज का कोड है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये भी असेंबलर भी क्या करता है, ये भी एक ही पास में कर देता है, गो थ्रू द सोर्स कोड वंस, ठीक है। तो एनी सिंबल यूज बिफोर इट द डिफाइन विल रिक्वायर ए एरेटा एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, तो ये आपको बुझाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके असेंबलर दो तरह के, वन पास होता है, मल्टी पास होता है। वन पास वाला एक ही पास में कर देता है, मल्टी पास वाला डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स को चेक करके करता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो असेंबलर का मेन काम है कि मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना या मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, दैट इज़ द वर्क ऑफ असेंबलर। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ कंपाइलर, व्हाट इज़ इंटरप्रेटर, व्हाट इज़ असेंबलर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू, कोई भी डिफरेंस आपके दो में डिफरेंस आपके आ सकते हैं। दीज आर द, तो यहाँ पर देखो आपको डिफरेंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन में आता भी है कई बार। तो कंपाइलर स्कैन द होल प्रोग्राम इन वन गो, ये कंपाइलर का काम है। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट ए टाइम, तो ये एक डिफरेंस हो गया। द एरर इफ एनी आर शोन एट द एंड ऑफ टुगेदर, अगर कोई एरर है तो वो सारी की सारी एक साथ बाद में दिखाई जाएंगी। एरर आर शोन लाइन बाय लाइन, अगर वो एक ही लाइन में एरर है तो उसी टाइम एरर दिखा देगा और आगे जाएगा नहीं, दैट इज़ द सेकेंड डिफरेंस। मेन एडवांटेज ऑफ कंपाइलर इज इट्स एग्जीक्यूशन टाइम, ये अपना एग्जीक्यूशन टाइम बड़ा जल्दी करता है। ड्यू टू इंटरप्रेटर बीइंग स्लो इन एग्जीक्यूटिंग द ऑब्जेक्ट कोड, इट इज़ प्रीफर्ड लेस्ट, इसको प्रेफर्ड नहीं करते हैं, इसको प्रेफर नहीं करते हैं किसी भी लैंग्वेज में जिसमें जिस लैंग्वेज में इंटरप्रेटर होता है उस लैंग्वेज को कम ही यूज़ करते हैं। बट आजकल जो पाइथन आपकी जो लैंग्वेज है उसमें इंटरप्रेटर ही है, बट वो इंटरप्रेटर पुराने इंटरप्रेटर से ज़्यादा फास्ट है, तो एक डिफरेंस ये हो गया क्योंकि ये स्लो हो जाता है। इट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन इनटू सिस्टमेटिक कोड, ये एक सिस्टमेटिक कोड के अंदर कन्वर्ट करता है कंपाइलर। इट डजेंट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन, इंस्टेड इट डायरेक्टली वर्क ऑन सोर्स लैंग्वेज, ये सोर्स लैंग्वेज पे डायरेक्ट काम कर देता है,
ठीक है। एग्जाम्पल है सी प्लस, और इंटरप्रेटर के हैं पाइथन, रूबी, पर्ल, मैटलैब। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा है क्योंकि आप कम पढ़ेंगे, मैं आपको कम समझाऊंगा, आपको समझने में आसानी होगी, नोट्स मेकिंग में आसानी होगी। थोड़ा स्लो चल जाते हैं बट शुड भी, कि आपको समझ में आ जाना चाहिए बेटा। नोट मेकिंग ज़रूर करें, इसको वीडियो को अच्छे से पढ़ें। पीडीएफ जो मैंने भेजी हुई है या आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और इसको नोट मेकिंग बनाइए, अपनी लैंग्वेज में बनाइए, क्वेश्चन आंसर अपनी लैंग्वेज में बनाइए, अपने आप बनाइए। टेक्निकल टर्म यूज़ करने हैं आपने, ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल ही अपनी पर्सन जो घर पे बोलते हैं लैंग्वेज उसमें लिखना स्टार्ट कर दें। दैट शुड बी ए टेक्निकल वर्ड्स, और ये आप लिखेंगे और स्कैन कर अपना कॉपी काम पर, जब भी आपको मांगा जाएगा होमवर्क आप स्कैन करके आप भेज देंगे रिवर्ट। और क्लासरूम के अंदर क्लास वर्क में ही भेजना है, गूगल क्लासरूम में, व्हाट्सअप वगैरह ईमेल पे नहीं भेजना बेटा। वहाँ भी भेज सकते हैं बट क्लास वर्क में ज़रूर भेजना है, वहाँ पर रिकॉर्ड रहेगा और चेक करके हम आपको वहीं पर ही भेजेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल मी व्हाट्सअप, या कमेंट्स कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर ही। और तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।